तो क्लास 12th के बच्चों के लिए एक बहुत प्यारा सा सवाल है रूट tan x का इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ही फेमस सवाल है। बच्चे बहुत उलझते हैं इस सवाल में। आपको इस सवाल पे मैं बताऊं तो एक दो और नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलो देखते हैं इस सवाल को। करना क्या है सर, देखो आपसे रूट tan x का इंटीग्रेशन पूछा गया, तो करेंगे क्या, हम ऐसा करते हैं कि tan x को t स्क्वायर मान लेते हैं, tan x को t स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है भाई। और जब आप tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x है ना इंटू dx मिलके ये 2t इंटू dt हो गया, ठीक है। यानी अगर आप dx देखेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा 2t अपॉन sec स्क्वायर x इंटू dt। अब आप sec स्क्वायर x को क्या करोगे, sec स्क्वायर x को tan में चेंज करने की कोशिश करोगे, तो करते हैं ये 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, इंटू dt हो गया। अब मैं भी चाह रहा हूं कि यहां का फंक्शन भी t में हो जाए, नहीं x में ये फंक्शन सही लग नहीं रहा है, तो इसको पहले t में कन्वर्ट कर देते हैं और ये 2t अपॉन 1 प्लस t के पावर 4 dt हो गया। क्लियर है। अब आते हैं सवाल में, यहां पे आएंगे तो देखो भाई मेरे रूट tan x के जगह पे आप क्या करोगे, t रखोगे, ये t और इसके जगह पे 2t अपॉन 1 प्लस t के पावर 4 dt हो गया, है ना। और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा बन गया, पूरा जो एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा बन गया 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t के पावर 4 dt। क्लियर है। और इस पूरे इंटीग्रेशन को हमने i नाम दे दिया। अब देखो यहां से कहानी स्टार्ट होता है, यहां से कहानी स्टार्ट होता है। क्या करना है यहां से सर हम इसे ऐसा कर लेते हैं, यहां से हम कुछ इसे ऐसा लिख लेते हैं, इस तरह से लिखेंगे, ये से ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। इसे इस तरह से लिखेंगे, ये टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखो टी स्क्वायर मिलकर 2t स्क्वायर हो गया, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, है ना। और ये सर आपके सामने ऐसा मिल गया t के पावर 4 प्लस 1 dt। क्लियर है, ये i है। आगे देखते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी के पावर 4 प्लस 1, है ना, dt। और एक और पार्ट आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी के पावर 4 प्लस 1 dt, ठीक है। तो इस वाले को आप नाम दे दो, इस वाले को नाम दे दो i1 और इस वाले को नाम दे दो i2। अब हमें i1 और i2 को सॉल्व करना है। क्लियर है। आओ नेक्स्ट पेज पे इसे सॉल्व करते हैं। i1 आपका कुछ ऐसा है, i1 आपका कुछ ऐसा है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी के पावर 4 प्लस 1 dt। अब इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, आप ध्यान रखो ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी आ गई 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। यहां से सर टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इसकी शक्ल कुछ ऐसी आ गई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt। सही है, ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको देखो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हो टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, है ना, प्लस का 2 dt। क्लियर है। एक और सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहां पे क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, t माइनस 1 बाई टी को हम y मान लेते हैं, तो t का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाई टी का प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, है ना, dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो इसके जगह पे आप dy लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन ऐसा बन गया dy अपॉन y स्क्वायर प्लस 2 है, 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर, है ना। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया इंटीग्रेशन का 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 बाई ए यानी 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स ऑफ y बाई रूट 2, कुछ ऐसा हो जाएगा। i1 है तो प्लस c1 लगा देते हैं, कोई बात नहीं। अब ये 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स ऑफ, हमने y किसको मान रखा है, y मान रखा है t माइनस 1 बाई टी को, तो t माइनस 1 बाई टी अपॉन रूट 2, है ना, प्लस का c1, ठीक है। इसे और हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स ऑफ, इसे कर लेते हैं ऐसा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2t, है ना, रूट 2t प्लस का c1। और t की जगह पे भी लिख लेते हैं, t की जगह पे क्या है tan इनवर्स ऑफ, t को हमने क्या मान रखा है रूट tan x, है ना, तो ये ऐसा आ जाएगा tan x माइनस 1 अपॉन रूट 2 tan x प्लस c1। ये तो आपका सिर्फ i1 की वैल्यू आई, ये पार्ट आपने i1 कर लिया। अब i2 हमारा क्या है, देख लेते हैं सवाल में, i2 हमारा ये वाला है, तो हम i2 को भी लाते हैं, i2 को भी सॉल्व करते हैं।
I2 को कैसे सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी के पावर 4 प्लस 1 इंटू डी टी। ठीक है भाई, अब देखो यहां से आप टी स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहां से आप टी स्क्वायर को कॉमन लोगे तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और यहां से टी स्क्वायर को कॉमन लिया तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। क्लियर है क्या? और ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर आप देखेंगे तो फिर एक बार आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना। पिछले बार में हमने माइनस बनाया था, इस बार प्लस का बनाएंगे। टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 2, है ना, dt। आप कहोगे सर यहां पे प्लस और वहां पे माइनस क्यों करा था? तो यहां पे प्लस इसलिए करा है ताकि जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा, और वहां पे भी इसीलिए किया था, देख लो यहां पे सब्स्टिट्यूशन इसलिए किया था ताकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये चला के दिखाओगे आप इस टाइप के सवाल में। क्लियर है? अब देखो इसको क्या करते हैं, t प्लस 1 बाई टी को हमने u मान लिया, तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इक्वल क्या हो जाएगा, ये du हो जाएगा। क्लियर है? और ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, du अपॉन यू स्क्वायर माइनस 2, है ना, और ये ऐसे लिखोगे du अपॉन यू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाला फॉर्म आ गया। इसको कैसे इंटीग्रेट करके लिखोगे, 1 बाई 2 है यानी 2 रूट 2, है ना, लॉग ऑफ u माइनस रूट 2 अपॉन u प्लस रूट 2, है ना, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का c2 कर लिया। अब इसे 1 बाई 2 रूट 2, है ना, u के जगह पे क्या रखोगे, u के जगह पे आप रखोगे t प्लस 1 बाई टी, है ना, तो t प्लस 1 बाई टी, t प्लस 1 बाई टी माइनस रूट 2, यहां भी t प्लस 1 बाई टी प्लस का रूट 2 प्लस का c2। क्लियर है? तो इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के, हाँ ये ऐसा हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 2 लॉग ऑफ टी स्क्वायर, है ना, प्लस 1 माइनस रूट 2 टी, और ये वाला टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 2 टी प्लस का c2, ऐसा है। ठीक है, अब जहां जहां t है सब जगह आप क्या करोगे, I2 की वैल्यू फाइनली आप ऐसा लिख लो, I2 की वैल्यू जो हमारा ऐसा है 1 बाई 2 रूट 2 लॉग ऑफ, है ना, टी स्क्वायर की जगह पे tan x, और ये यहां पे ऐसा कर लेते हैं माइनस रूट 2 tan x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई tan x प्लस का रूट 2 tan x, है ना, प्लस का 1, प्लस का ही 1 है ना, हाँ, प्लस का 1 प्लस c2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइनल रिजल्ट देखना है i का, तो i का वैल्यू i1 प्लस i2 होगा, i का वैल्यू i1 प्लस i2 होगा, i का वैल्यू i1 प्लस i2 होगा। ठीक है, i1 प्लस i2 होगा। अब देखते हैं i1 की वैल्यू क्या है, i1 की वैल्यू क्या है, i1 की वैल्यू आप यहां से देख लो 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स ऑफ tan x माइनस 1 tan x माइनस 1 अपॉन रूट 2 tan x, ये आपका i1 हो गया, प्लस i2, i2 के जगह पे क्या लिखेंगे, i2 की जगह पे 1 बाई 2 रूट 2 लॉग 1 बाई 2 रूट 2 लॉग, ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा tan x माइनस रूट 2 tan x प्लस tan x माइनस रूट 2 tan x प्लस 1 अपॉन tan x प्लस रूट 2 tan x प्लस 1 प्लस का c, है ना, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये भारी भरकम सा रिजल्ट है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x का, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x का। ठीक है, तो इस तरह से ये एक अच्छा सा सवाल आपका कंप्लीट हो गया।